जाता है आज के दिन का आखिरी वीकेंडी। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज 2023 का आखिरी वीकेंडी कुछ अनप्रिडिक्टेबल यहां पर जरूर रहने वाला है, बट अभी के लिए मैं लेता हूं विदा और आपके साथ जुड़ेंगे कास्टिंग डेस्क पे ओशन और साथ में स्पीरो द जी हीरो जी। और इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस पूरे टूर्नामेंट के आखिरी वीकेंडी के ऊपर। देवियों और सज्जनों, पोर्ट से लेकर के वाइनरी तक का हमारा ये पूरा का पूरा फ्लाइट पाथ देखने को मिलेगा। गोरोका, विला, एबे, वॉलनोवा, टाइनो पार्क, माउंट क्रेजनिक, डोब्रोमेस्टो, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर टीम्स आराम से जा सकती हैं। लेकिन जो लंबे ग्लाइड के एरियाज रहेंगे, सीमेंट फैक्ट्री, पेशकोवा, वो दिक्कत। और स्पीरो, सबसे बड़ा सवाल, वो सर्कल बन कहां रहा है? देखिए, सवाल और भी हैं कि ड्रॉप क्लच होंगे नहीं होंगे, क्या किसी को टारगेट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अब गोल्स बदल चुके हैं, जो टीम्स ज्यादा पीछे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ शायद चैंपियन ना बन पाए, बट अब उनके पास एक अलग टारगेट है कि टॉप 5 में जगह बनाए, टॉप 8 में जगह बनाए, टॉप 3 में जगह बनाए। बट टॉप क्लैशेस की बात आपने करी थी, नाइट आउल्स, उनके सामने बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स, द नंबर 1 टीम वर्सेस अ टीम हु वांट्स टू प्रूव समथिंग। फर्स्ट ई-स्पोर्ट्स, उनका भी गोल इतना कि बस इंतजार करें एक गलती का जो शायद नाइट आउल्स यहाँ पे करें, बिकॉज नाइट आउल्स को पुश करना है, बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स को कुछ नहीं करना। देने की कोशिश करने की तरफ से काम ज्यादा डैमेज वो देंगे जरूर, बट वो पहला नॉक अभी तक आएगा नहीं। चलिए, मैं नॉक की बात कर रहा था, नॉक आएगा, क्लियर टेक्स उजुमाकी डाउन। इट्स गोना बी अ क्लोज एनकाउंटर नाउ। लेकिन वहीं से एक जवाबी कार्यवाही होगी। सर्वित की रॉक्सी को किया जाएगा डाउन। सर्वित का वो ऑफ एंगल, सर्वित की चतुराई, सर्वित का दिमाग, सर्वित की टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी। ड्रैको को साइडलाइंस पर लेकर के जाया जाएगा। उजुमाकी को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रॉक्सी को रिवाइव मिल चुका है। नाइट आउल्स फिर से 4 मैन स्ट्रांग है। बिग ब्रदर्स की बात करें, उजुमाकी को जीवन दान अभी भी मिलना बाकी है। उजुमाकी थोड़ी से दूरी पे है अपनी टीम से। ऋषि वहां पे जाना तो चाहते हैं, बट शायद वहां जा ना पाए। एचपी थोड़ी कम, बट ड्रैको को यहां पे गिराया जाएगा। सैफ विद ऑफ एंगल, दैट वाज ब्यूटीफुल बाय सैफ। अब पुश करने की बारी, अब रिवाइव करने की बारी। ऋषि क्लोजिंग इन ऑन उजुमाकी राइट नाउ। क्लियो को देखा जा चुका है साइड एंगल्स पे। सैफ ने इंफॉर्मेशन भी दे दी है कि मुझे वहां पर एक खिलाड़ी दिखा है। ड्रेको को खत्म करने के लिए खिलाड़ी आगे आ चुके हैं। उनकी टीममेट्स की नजरों के सामने उनकी ही टीम को तड़पाने की कोशिश है बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की। नाइट आउल्स शायद अब ये क्लैश लेने का जो डिसीजन है उसके बारे में बाद में सोच रहे हो। लूट कम है दोनों ही टीमों के पास, इतनी मुझे हीलिंग देखने को मिलती नहीं है। थोड़ा संभलना पड़ेगा, थोड़ा भी डैमेज अगर आपको पड़ा तो शायद आप अपने आप को हील ना कर पाए। बट ड्रेको इज आउटसाइड, पीछे जाने की कोशिश उनकी। सर्वित कुछ हद तक डैमेज जरूर अटेन किया उन्होंने, बट इट्स ऑल अबाउट वन सिंगल नॉक नाउ। अगर यहाँ spoil the party of Big Brother E-Sports, बट सैफ वो इंतजार करते हुए सैफ बैठे हैं सामने। फ्लैश की आवाज मुझे आई, एक स्मोक भी वहां पे आएगा, एक नेट भी इस तरफ से आगे गया। बट नाइट आउल्स इंतजार वो कर रहे हैं, कितनी देर तक करेंगे देखने वाली बात, बिकॉज बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स वो तो कहीं नहीं जाने वाले। एक मोलेटोव जरूर आएगी, अगर वो अंदर जाती तो फायदा मिलता। कुछ हद तक डैमेज जरूर दिया अपने अपोनेंट को, बट दे हैव टू डू समथिंग हैज टू गिव इन। वो पहला नॉक इंपॉर्टेंट, सैफ इंतजार करते हुए। सैफ टेक्स वन डाउन, सैफ कैन टेक अनदर, सैफ टेक्स थ्री। सैफ हैज डन इट, बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स, दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी, दे हैव डन इट, दे हैव सिक्योर्ड देयर ड्रॉप। सैफ ने साफ किया है, सैफ ने इंसाफ किया है। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स श्योर फिनिशेस सैफ के खाते में, टीम के खाते में। सैफ के पास 2, सर्वित के पास 2। ये बिग ब्रदर के प्रेशर के अंदर मुझे लगता है कि अब बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स वो अपने लिमिट्स को सरपास कर चुके हैं। बट वहीं दूसरी तरफ इट्स अनदर बैटल देयर, CS ई-स्पोर्ट्स वर्सेस 4AM। CS का एक प्ले डाउन, 7 तक डाउन है। 4AM के पास एक मौका जरूर बनेगा पुश करने का। चलिए, लियो वाइटी नॉक हुए, वो भी खत्म हुए। 4AM CS का फाइट टू विन, बट दो प्लेयर्स को नॉक करा गया। पहला BDC विद द DBS। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग हियर? DBS का जादू है ये। DBS किसी को भी बख्शती नहीं है, ना इंसान देखती है ना कोई और। साथ के साथ खत्म करती नजर आती है। स्किलफुल एक अच्छा ग्रेनेड उन्होंने ऊपर फेंका जरूर। इनफैक्ट पैरा को डाउन किया जाएगा। एक मोलोटॉव लेकर के फिर से आगे बढ़ने की कोशिश। स्किलफुल अपने खिलाड़ियों को बचाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। रिवाइवल के ऊपर जाएंगे जरूर। स्पाइडर जॉट को आखिरी मौके पर गए, लेकिन पासवर्ड सामने जाकर के इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहीं पे एक और टीम को खत्म किया है 4 एग्रेसिव मैन ने, और इसी के चलते 2 टीमें, 2 नाम जो पहले ही लड़खड़ाहट में थे, बाहर है। जी हाँ, यहाँ पे एक शानदार मोलेटोव देखने को मिली है। जो उस मोलेटोव की जो प्रिसीजन थी वो सब कुछ था इस फाइट के अंदर। स्किलफुल एक बार फिर से अपनी टीम को बचाते हुए। 4AM एक प्लेयर गवेंगे कि टॉप 8, टॉप 10, टॉप 5 इसमें अपनी जगह बना सके। बट बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स सैफ आए, सैफ छाए और साफ किया अपने अपोनेंट्स को। सुपर सेयन सैफ चेंज हो गए थे अपनी करंट फॉर्म से। वाओ। और नाइट आउल्स को ऐसा पकड़ा उन्होंने कि खिलाड़ी उनके सामने घुटने टेकते नजर। और ये दूसरी फाइट 4 एग्रेसिव मैन जिन्होंने सिर्फ मोलोटॉव्स का इस्तेमाल किया और ये आगे आने का सोचा है। चेतावनी मिल जानी चाहिए कि बिग ब्रदर्स आई है, या फिर चेतावनी मिल जानी चाहिए कि गॉड शेन दिक्कतें देगी। उजुमाकी, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स इज डाउन। अगला ग्रेनेड भी जाएगा। फ्लैश डैमेज के अंदर फंसे हैं, लेकिन बैकएंड से और भी खिलाड़ी हैं। बिग ब्रदर्स शायद फंस चुकी है। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, बट जहां पे वो आए हैं वो खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां केवल एक टीम नहीं 2 टीम्स हैं ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, वो भी
थोड़ा सा नीचे वाले एरिया पे होल्ड करते हुए अगर फ्लैंक भी किया जाएगा बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से तब भी उनके लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ब्लाइंड की भी एक चुनौती शुरू हो चुकी है 4AM के साथ। वहीं अगर गॉड्स की बात की जाए, ओशन नेट्स तो नहीं रुक रहे अब। मिरामार का बदला वीकेंडी में पूरा हो सकता है गॉड्रेन का। निंजा जॉर्ड मोलोटॉव्स के साथ गए थे उजुमाकी, ये अब याद रखें उनका तीसरा नॉक हो सकता है उजुमाकी का, बाद में वो ब्लीड आउट हो सकते हैं। एक और ग्रेनेड आता सैफ के पास, यहाँ से मूव आउट करना एक अच्छा डिसीजन है मे बी, लेकिन ऋषि और उजुमाकी क्या कर पाएंगे? शायद खिलाड़ी बच चुके हैं कि नहीं। सैफ दूसरी तरफ को जा जरूर रहे थे, निंजा जॉर्ड के स्प्रेस गए, डैमेज पड़ा जरूर, लेकिन सैफ अपनी गाड़ी से गिर गए। इज दिस द एंड? इज दिस द एंड? बैक साइड पर प्लेस को स्पॉट किया जरूर जा चुका है, सर्विस का एग्जैक्ट पेड़ भी पता है और उजुमाकी और ऋषि की पोजीशनिंग भी। ये बहुत इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे प्रोवाइड करी निंजा जॉर्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती है उनके लिए। सर्विस स्मोक करेंगे उजुमाकी, यहाँ पे नेट करते हुए, नेट सही जगह जाएगा तो वैल्यू मिलेगी, बची नहीं वो नेट सही जगह गया नहीं। सभी स्पॉट किया फॉर क्वेश्चन निंजा जॉर्ड इन्फॉर्मेशन है उनके पास, बट बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स क्या वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे? निंजा जॉर्ड सर्विस वो भी जगह बदलना चाहते हैं, क्या सर्विस ऑफ एंगल से पकड़ पाएंगे? जी नहीं। प्लेस गोस ब्लेजिंग, प्लेस गोस बिग। दूसरे टॉप ब्रैगर को डाउन किया गया और यही चीज निंजा जॉर्ड को ग्रीन सिग्नल देती है आगे जाने के लिए। हरी झंडी है जिस पर जाकर के वो अपना झंडा गाड़ सकते हैं। थोड़े शॉट्स लिए गए लेकिन वहीं पे बिग ब्रदर्स, ये है मिरामार का बदला, ये है बिग ब्रदर्स के ऊपर हावी होती हुई गॉड्रेन एंड दे विल रेन सुप्रीम इन दिस फाइट। एक गोली बची थी प्लेस के पास, बट द जॉब इज डन। टेबल टॉपर्स को गिरा दिया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड करे अपने कंपाउंड को, बट थर्ड पार्टी के लिए मुझे लगता है तैयार होना पड़ेगा। टेबल टॉपर्स को बाहर किया है, दूसरी तरफ ओआर के ऊपर फाइट हुई है, लेकिन किस तरीके से टेबल टॉपर्स को बाहर किया इन्होंने। एक अच्छा ग्रेनेड से शुरुआत और फिर वो ऑफ एंगल निंजा का पकड़ लेना, बस वहीं पे सारी कहानी पलट दी और अपने हिस्से में लेकर के आया। दूसरी तरफ मिडवेव की ये जो फाइट थी, MICI के खिलाड़ी दबदबा बनाने की उनकी कोशिश थी जरूर। और गॉड्रेन, जी हाँ, जैसे कि आपने बात करी, मैं सहमत हूं, क्या वो सही से ले पाएंगे? एक लोटॉस ग्रेनेड किया गया था और वो लोटॉस ग्रेनेड दो खिलाड़ियों को अलग अलग जगहों पर खा चुके हैं। TWM इस एक माउंट रेजनिक के बैकएंड के एरिया के अंदर खिलाड़ियों को खत्म करने के लिए इनको अंदर आना पड़ेगा। डेस्टिनी जैसे अंदर आया, वो एनिमेशन के अंदर फंस गए, तो हील करना पड़ सकता है। बैक टू बैक गोलियां चलाई जरूर जा रही हैं, लेकिन ड्यूक की तरफ से एक अच्छा DBS का शॉट चीजें बदलता नजर आ सकता है। अपने टीममेट्स को रिवाइव देना जरूरी है और रैल्फ उसके लिए जा जरूर रहे हैं रोमन के ऊपर, लेकिन थर्ड वर्ल्ड माफिया का वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो चुका है। दोनों टीमों के बीच में एक गजब का टसल देखने को मिलता है। TWM के निंजे एक एंगल बनाने की कोशिश आना चाहते हैं अपनी टीम के साथ में, वही ग्लिच राल्फ जरूर रिवाइव करना चाहेंगे अपने प्लेयर को। वहीं अगर ब्लाइंड की बात की जाए, पासवर्ड को यहाँ पे नॉक करा जाएगा। देखने वाली बात क्या, TWM अब यहाँ पे अपने अपोनेंट्स पे हल्ला बोल सकते हैं। ड्यूक मीनवाइल उनको छोड़ के जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं ग्लिच के प्लेयर्स के पास। ड्यूक वो हैं जिन्होंने अपने टीममेट्स को जीवन दान दिया था, हालांकि अब ड्यूक खुद फंस गए और टीम को आगे जाना ही पड़ेगा। अगला सर्कल आप देखिए, सेंटर खाली है, एज भरे हुए। अब कोई टीम एज से बाहर हो तो वो सेंटर में कैसे आएगी, समझने वाली बात है। लेकिन इस समय MJ की बात करें तो OR के ऊपर दिक्कतें हैं, ग्लैडिएटर्स भी मौजूद है बिल्कुल साइड लाइंस पे। डेल्टा PG की तरफ से ग्रेनेड शायद चीजें खत्म कर सकता है, अपने ग्रेनेड के बलबूते ही आगे जाना चाहते हैं और OR फंस चुकी है। स्पॉट डाउन किया इसको, इनफैक्ट टेक डाउन करने की कोशिश, लेकिन मैक अभी के लिए बचे हैं। दूसरी तरफ ग्लिच एक्स की बात करें, वो बाहर होते नजर आएंगे। टॉप डॉग एक AWM चलाते हुए, एक वॉरफेयर मैग्नम एक ऐसा वेपन जिसको थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है, बट वही अगर रेवेनेंट की बात की जाए, आई थिंक उन्होंने वेपन्स की आवाज सुनी और वो भी यहाँ पे आगे थर्ड पार्टी करने के लिए। आज का दिन रेवेनेंट का भी कुछ इतना खास गया नहीं, हम सब जानते हैं। पियर्स ने क्लचेस करके दिखाया, MJ ने बेहतर खेला, अपोलो ने पहले मैच में अपनी टीम के लिए पॉइंट्स दिलाए, बट अब रेवेनेंट दे वांट टू पुश इन। उनके सामने एक ऐसी टीम जिनको अपना कंपाउंड डिफेंड करना बखूबी आता है। बैटल ऑफ द गोलायथ्स, बैटल ऑफ द टाइटन्स क्लस्टर में, और अब वो क्लस्टर ही जोन से दूर है, तो उस क्लस्टर से निकलते हुए सिर्फ और सिर्फ फाइट्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ वहां पर लाशों के ढेर दिख सकते हैं। लेकिन यहीं पे पैराडॉक्स को इंपैक्ट पिक किया जाएगा। ग्रोइंग स्ट्रांग इज स्टिल स्ट्रांग, दे आर स्टिल इन द फाइट। हालांकि खाता भी खोला है, लेकिन वो जो लोअर ग्राउंड का इंफॉर्मेशन है वो निकलवा चुके हैं उनसे। दूसरी तरफ ब्लाइंड के खिलाड़ी रेवेनेंट पे हावी हुए हैं। सेंसे का ऑफ एंगल शायद काफी खराब निकल गया, लेकिन ग्रोइंग स्ट्रांग धीरे धीरे फिनिशेस बढ़ा रहे हैं। 5 टीमें यहाँ पे हैं इस क्लस्टर में से निकल के, अब उनको जोन के अंदर जाना है। ग्रोइंग स्ट्रांग जो नई टीम्स यहाँ पे आई थी, जैसे कि मेडल टीम एक्सपार्क, उनको नहीं पता कि वहाँ पे कोई है, वो चुपचाप बैठे थे, उन्होंने आवाज भी नहीं करी। और डेस्टो नॉक किया जाएगा, डेस्टो को रेवेनेंट का पुश रोकना पड़ेगा। ग्लैडिएटर्स के बाकी प्लेयर्स को चलिए, डेस्टो द डिस्ट्रॉयर को खत्म किया जाएगा। MICI के मदद मीनवाइल वो सारंग को डाउन करेंगे। मल्टीपल फाइट्स, मल्टीपल एरिया, जोन के अंदर आने की जद्दोजहद यहाँ पे चलती हुई, कौन पहुंचेगा जोन के अंदर, ये देखने वाली बात। चिकन डिनर से ज्यादा प्रेशर कुक हो रहा है। टीम एक्सपा के खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं मुश्किलों में बहुत ज्यादा आ चुके थे। टीम ब्लाइंड भी मुश्किलों में आ चुकी है, बड़े नाम धराशायी किए जा रहे हैं और वो भी एक दूसरे से ही लड़के। बट MICI जैसी टीम को देखिए, गॉड्स रेन के ऊपर हावी हुई है और ग्रोइंग स्ट्रांग को भी अपना शिकार बनाया है। Oh, that was good. चारों तरफ लड़ते हुए बट रेवेनेंट अपोलो वो बाहर गए, एक झलक दिखाई, शॉट खाए, वापस आए। MJ उनको नॉक करा गया, बट ये अपोलो अब क्या कर रहे हैं? अपोलो एक बहुत बड़ा ब्लंडर अपोलो की तरफ से, जस्टिन वो भी ओपन में गए, उन्होंने भी शॉट खाए, वो भी वापस आए कवर के अंदर। बट ग्लैडिएटर्स ये मौका है उनका पुश करने का, यहाँ पे पुश उनको करना चाहिए। क्या वो पुश करेंगे, देखने वाली बात। इंपॉर्टेंट फाइट, जोन का एज, ग्लैडिएटर्स पहले पायदान की वो जो पूरी कोशिश है उसको वापस से लेना है। MJ को नया जीवन दान मिला है,
पोलो के ऊपर भी जीवनदान की कोशिश है। डेल्टा सामने से जाएंगे, जस्ट और शोगन एक साइड से जाएंगे, एक के हाथ में टीवीएस, दो के हाथ में टीवीएस, लेकिन डेल्टा को डाउन किया जाएगा। लेकिन देखते ही देखते रेवेनेंट को किया जाएगा बाहर। बैटल ऑफ द टाइटंस में ग्लैडिएटर्स की हुई है जीत, बट साथ टीमें अभी भी मौजूद। बट जोन के सेंटर में देखिए मिडवे स्पोर्ट्स, उन्होंने यहाँ पे रोटेशन करी और वो क्लस्टर में से निकल के आ चुके हैं जोन के बिल्कुल डेड सेंटर में। वहां से अगर उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया, गेट कीप सिनेरियोस बनाए, गड्डी के अंदर ओपन में जाना खतरे से खाली होगा नहीं, स्मोक करते चौकर जाएंगे, कोई फायदा यहाँ पे होगा नहीं। बट ग्लैडिएटर्स जहां वो जा रहे हैं वहां पे अपोनेंट जरूर हो सकते हैं। हर दिशा में उनके खिलाड़ी हैं। ग्लैडिएटर्स अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, एक ग्रेनेड मान्या कर जाएगा। शोगन इज डाउन। मान्या के उस ग्रेनेड ने शोगन को, जस्टिन को दिन में दिखाए हैं तारे। लेकिन इस समय देखने वाली बात है, डेल्टा पीजी फिर से हीलर का रोल अदा करके कहीं ना कहीं वो बहुमूल्य अंक दिलवा पाएंगे। लॉबस्टर को देखिए ऊपर आ चुके हैं, लेकिन उनके शिकार नीचे। सैम needs to understand and there's a molotov, godbot, Faith, both are burning down, Faith goes down, उस molotov के कारण godbot को भी खत्म किया जाएगा। थर्ड वर्ल्ड माफिया एक और टीम के एलिमिनेशन का कारण। थर्ड वर्ल्ड माफिया जोन के अंदर जगह बनाई, वो उन्होंने कुछ किया, वो लेके गए इस कंपाउंड को। पर टीम ब्लाइंड अभी भी उनके पास 3 प्लेयर्स बचे। डेल्टा पीजी मीनवाइल अभी भी रिवाइव, एक्चुअली हील बैटल यहाँ पे करते हुए। बट सेंटर अब टीडब्ल्यूएम के पास, मैं देखना चाहूंगा क्या वो इस कंपाउंड को डिफेंड कर पाएंगे। बट वहीं पे अगर आप देखें मिडवेव के पास भी एक प्लेयर है आरू, और वो जोन से भी ज्यादा दूर है नहीं यहाँ पे ओशन। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे डेल्टा पीजी को आप देखें, अभी भी वो हील करते नजर आएंगे। 4 फर्स्ट एड्स, ये 4 फर्स्ट एड्स का टॉप 4 से और ऊपर उनको लेकर के जाएगा। सर्कल टीडब्ल्यूएम के पास है। ब्लाइंड अभी भी फाइट लेने को पूरी तैयार। थर्ड वर्ल्ड माफिया, एज यू कैन सी, दे आर स्टिल हियर ट्राइंग टू गो फॉर द फाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है। ये 15 अंक किसी ना किसी टीम के लिए बहुत ज्यादा बहुमूल्य होंगे। मिडवेव के आरू भी अभी भी सर्वाइव करते हुए। बट कब तक वो सर्वाइव करेंगे? क्या वो ब्लाइंड का खेल खराब करेंगे? क्या ब्लाइंड को पता है कि एक प्लेयर वहां पे है? मुझे लगता नहीं, बट नेड वो जरूर यहाँ पे कर रहा है। आई थिंक प्रिकॉशन ले रहे हैं नेड करके। थोड़ा सा आगे वो नेड जाएगा। चलिए डेल्टा पीजी वो भी खत्म। बट आरू वो बैठे हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर प्लेयर्स टू कम इन। एक स्मोक यहाँ पे करेंगे आरू। चलिए उनकी पोजीशन अब रिवील हो चुकी है। टीम ब्लाइंड के सामने आरू नामक चुनौती खत्म हुई। टीम ब्लाइंड की तरफ से ये बहुत बेहतरीन था, लेकिन अब 3 वर्सेस 3 की फाइट बचती है। टीम ब्लाइंड के पास नकुल, मान्या और रॉनी। थर्ड वर्ल्ड माफिया भी उन्हीं घरों के आसपास है। अब यहां पर एक परफेक्ट स्टोरी लाइन आप देख सकते हैं, किस तरीके से अंडरगॉड्स उन प्रोज के सामने रहेंगे। थर्ड वर्ल्ड माफिया ने पहले बोला है, उन्होंने अपने रीजन में बहुत सारे लैन इवेंट्स खेले हैं, लेकिन जब एक्चुअल प्रो चुनौती आती है तो क्या मान्या को ही मानना पड़ेगा, क्या फिर लॉबस्टर, निंजे और सैम एक अच्छी फाइट निकाल के देंगे? दो टीम्स जो कमबैक करने की कोशिश कर रही हैं, दो टीम्स जो अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं, वो दोनों यहाँ पे सेंटर में एक 3v3 का प्योर मुकाबला। ब्लाइंड मुझे लगता है कि शायद वो एक फ्लैंक एंगल बना सकते हैं। कोशिश तो करी जा रही रोनी की तरफ से कि वो पीछे जा पाए, बट जोन का प्रहार टीम ब्लाइंड जोन में है नहीं है। टीडब्ल्यूएम के पास पूरा मौका कि वो चिकन लेके जा सके। क्या ये मौका सही है, या ये मौके पे चौका लगाने के लिए ब्लाइंड रॉनी का वो जो ग्रेनेड है वो दिक्कतें दे सकता है? जी नहीं, अभी के लिए सर्वाइव करते नजर आएंगे। टीम ब्लाइंड के खिलाड़ी एकजुट होकर के खेल रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड माफिया का भी वैसा ही कोई जवाब। सैम के पास एक टीवीएस है, लेकिन उनके ऊपर एक ग्रेनेड जाएगा, वो ग्रेनेड से बचे, बट उनकी एचपी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। दिन से वो थर्ड पर्सन का जो एंगल उन्होंने होल्ड कर रखा है, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। उनके हाथ में जो M4 है वो सारी दिक्कतें कर सकती है। एक और ग्रेनेड करने की पूरी कोशिश, लेकिन ग्रेनेड लेकर के जाएगा उसी खिलाड़ी को। लॉबस्टर और सैम बच जाते हैं, लेकिन ये पूरी फाइट 2 वर्सेस 2 कर दी जाएगी। अगला ग्रेनेड लॉबस्टर के ऊपर। सैम इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग for 15 points. सैम for all the glory, जो यहां पर चीजें अपने हिस्से में रख सकते हैं, बट ये ग्रेनेड है जो सैम की सांसें छीनते नजर आ रहे हैं। टीम ब्लाइंड चिकन डिनर की तरफ को बढ़ती हुई, हावी होती हुई, and there you have it, with a brilliant with a chicken dinner, with a brilliant grenade, brilliant 15 points. फाइनली टीम ब्लाइंड का एक शानदार कमबैक देखने को मिला है। मुझे कितने थ्रोएबल्स थे उनके बाद आके अंतिम सर्कल के अंदर हमने कितनी बार बात करी है कि थ्रोएबल्स कम होते हैं, चाहे जितने स्मोक ना हो, चाहे जितने नेड्स ना हो। ब्लाइंड के नकुल 5 फिनिशेस निकाले। देखते हैं कौन है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, और वो रहने वाले हैं टीम ब्लाइंड के नकुल। ये है BGIS, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो ग्रास रूट लेवल की टीम्स हैं, वो एक्सपीरियंस टीम्स हैं। आपकी जर्नी के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि आपने भी वहीं से शुरुआत की, और आज तो खैर आप द गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके का मेरा भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, ऐसा बैकग्राउंड रहा था। और जो मैंने स्पोर्ट शुरू किया है जेवलिन थ्रो, वो इतना फेमस था नहीं इंडिया में, लोग जानते नहीं थे। तो जब मैंने शुरू किया था तो